जल्दी बताइए, दूसरी बार दांत निकलेंगे, डाई फिलोट। इसको बोलते हैं हम लोग स्थायी दांत। क्या बोलेंगे? स्थायी दांत। देखिए पहले वाले आप चाहे किसी से तुड़वा लेना, लेकिन दूसरे वाले मत तुड़वाना, क्योंकि ये दोबारा नहीं आते हैं। पहले वाले आ जाते हैं लेकिन दूसरे वाले नहीं आते हैं। कितनी संख्या होती है इनकी? 20। गलत बात नहीं, 20 होती है। कितनी होगी? 20। बाकी तो दाढ़ भी तो होंगे, अक्कल और ये निकलती हैं, ये भी तो बाद में आते हैं। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सही है। कितने भागों में डिवाइड रहते हैं दांत? भाग बताओ। 4। कितने भागों में डिवाइड रहते हैं? 4 भागों में डिवाइड रहते हैं। कौन? दांत। पहला भाग फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी। पहला भाग जो स्टार्टिंग में आपको दांत दिखाई देंगे, एक मिनट रुकना, मैं ये वाला रफ कर दूं तो साथ में चित्र बनाते चलते हैं। दांत अगर अजीब गरीब बन जाए तो कुछ और भूत भूत समझ लेना फिर। सही है, चलिए। दांत जो स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट दिखाई देते हो ना, ये वाले बिल्कुल सामने जो हमारा एक गायब है, आप लोग दिखा सकते हो, हम तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। एक दांत है जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, जो थोड़े बड़े भी होते हैं, आसपास के अपेक्षा में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये दो नीचे होंगे और 2 कहाँ होंगे? ऊपर। तो एक बताता चलूँगा, दूसरे आप अपने आप समझ जाओगे। एक बताता चलूँगा और दूसरे अपने आप समझाना। पैर के रूम में रहते हैं ये हमेशा, ठीक है? 2 नीचे रहेंगे तो 2 ऊपर रहेंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? तो पहला भाग बताइए, क्या बोलते हैं इनको? हैं? या हम लोग क्या बोलते हैं इसे? कृदंतक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैं? इनसाइड। लिख लो फिर। तो आई तो है ये। कृदंतक। चवर्ण कहते हैं ना, चबाने के काम आते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंसीजर। क्या बोलेंगे? इंसीजर। फटाफट लिखिए, इंसीजर। क्या काम करते हैं ये? वर्क क्या करते हैं? तो लोगों को चबाने के या काटने के काम आते हैं। चबाने या काटने के काम आते हैं। किसके आते हैं? चबाने या काटने के काम आते हैं। स्माइल करने के काम आते हैं। पूछा जाता है कि स्माइल करने के कौन काम आते हैं, तो आप सबसे पहले यही दांत दिखाते हो। सही है, हाँ। समझ में आ गया यहाँ तक? संख्या बताओ कितनी होती है इनकी? 4 होगी 8? 4 होगी 8? 4 होती है 8? हाँ 4 होते हैं ये नीचे भी होंगे 4 और ऊपर भी 4 होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8। हाँ 8 हो गए। तो इनकी संख्या पूछेगा, इंसीजर की संख्या पूछेगा कितनी? 8। किसके काम आते हैं ये? काटने या चबाने। काटने या चबाने। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, कौन आएंगे? रद्दनक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? कैनाइन। क्या बोलते हैं इन्हें? कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैनाइन। और जो कहाँ स्थित होते हैं ये? इनके बिल्कुल बगल में होंगे, थोड़ा सा हल्के वैसे होते हैं, नकुले टाइप के। हाँ सही। कितने होंगे ये? 4 होंगे। क्यों? क्योंकि 2 इधर होते हैं और 2 क्या होंगे? ऊपर होंगे। 2 क्या होंगे? ऊपर होंगे। बात समझ आ गई? जो राक्षस टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग वैम्पायर बोलते हैं, उनके कैनाइन बड़े होते हैं। ये तो आपके हमारे हैं कि बाहर निकल रहे हैं, वो जो बाहर निकल आते हैं, यहाँ से बाहर निकल आते हैं, तो निकाल देते हैं दांत, और 2 ही दांत अड़ा देते हैं, आराम से पी लेते हैं उनको। समझ में आया? तो वो क्या हो जाते हैं? आपके कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? कैनाइन। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। फटाफट लिखिए, क्या कार्य करेंगे? लिखो। हाँ, ये किसी भी चीज़ की जो मजबूत चीज़ों से फाड़ने के काम में आते हैं। तो लोगों चीड़ फाड़ में काम आएंगे, फाड़ने के काम आते हैं, चीड़ फाड़ करने के काम आते हैं। कोई मजबूत चीज़, जैसे गन्ना देखा आपने? यहीं रखते हो आप, आगे रख के देखना ना बाहर आ जाए तो। इंसीजर बाहर आ जाएंगे, मतलब ढूंढते घूम रहे हो, तो गन्ना यहीं से तोड़ते हैं हम लोग। सीधे से तोड़ा और ये अंदर घुस जाते हैं, बिल्कुल छैनी का काम करते हैं। छैनी जानते हैं? उनको लगाओ, हथौड़ा मारो, खत्म। समझ में आ गया? तो फिर कौन करेगा? फाड़ने का काम कौन करते हैं? किसी भी कठोर चीज को फाड़ने का कैनाइन काम करेंगे। ठीक है। काटने और चबाने का, और वैसे सीधे सीधे काटने की बात करो यहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, चबाएगा तो पीछे जाके ना, जो काटने काम करेंगे और ये फाड़ने का काम करेंगे। कैनाइन और इंसीजर क्या करेंगे? काटने का काम करेंगे, और जो कैनाइन होंगे वो क्या करेंगे? फाड़ने का काम करेंगे। कितनी संख्या होती है? कितनी संख्या? 4। इन्हें आइस टीथ कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे?
आइज टीथ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। आइज 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 होती हैं, आइज टीथ लिंक रहता है इनका यहाँ से, आइज। ये जो ऊपर वाले थे ना इंसीजर, इन्हें नोज टीथ कहते हैं, नोज टीथ। अब आपको समझ में आ रही है क्यों कहते हैं? ये यहाँ देखो, ये दांत हैं ये वाले, इनके कुछ सामने हैं ये, तो इसलिए बोले जाते हैं। ये कहाँ पर है? आंखों के सामने है। ये किसके हैं? आंखों के सामने है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? आइज टीथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइज। संख्या बताओ कितनी? 4। अगला लिखो, नेक्स्ट। 2 हो गए। तीसरा, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। क्या बोलेंगे इनको? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं इनको? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमो। ये किसके बाद आएंगे बताओ? किसके बाद आएंगे? कैनाइन के बाद आएंगे। क्या आएंगे? कैनाइन के बाद। अब हमारे पास कुछ फोटो तो है नहीं, आप देख सकते हो, ऐसे पहचान लो भाई। यहाँ पर आए, इसके बगल में आगे कौन? देखो, पहले इंसीजर आए, पहले कौन? सामने इंसीजर, इंसीजर के बगल में कौन होते हैं? कैनाइन, और कैनाइन के बगल में होंगे कौन? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं इनको? प्रीमोलर। कितनी संख्या होती है? 8। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अगर पूछे कि बच्चे में कौन से नहीं पाए जाएंगे, तो प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में कौन से नहीं पाए? क्या हुआ? छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप किसे बताओगे? प्रीमोलर। कौन से पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। कितने होते हैं ये? 8। कितने होते हैं? 8 लिखवा दिए हमने। क्या कार्य करते हैं? तो पीसने के काम करते हैं। यहाँ पर पिसाई चलती है, चक्की का काम करते हैं। किसका कार्य करेंगे? पीसने का। लेकिन बच्चों में नहीं होता ये, बच्चे ज़्यादातर से भोजन नहीं कराते, इसलिए लिक्विड फॉर्म में उन्हें दिया जाता है। किस में देते हैं? बच्चे को मतलब ये नहीं कि वो समझदार हो जाए तब स्थायी दांत निकल आए, तब नहीं। बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे इनके वो दांत नहीं होते, ये निकलते हैं पहले। सबसे पहले कौन निकलेंगे? इंसीजर। बच्चों में पहले निकलने वाले दांत इंसीजर। कौन निकलेंगे? इंसीजर। ध्यान रखना। क्या करते हैं ये? पीसने के। इन्हें चिक टीथ कहते हैं, गाल वाले। चिक, गाल के समय में होते हैं, अंदर होते हैं गाल के टाइम में। चिक टीथ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चाहे आइज पूछे, आइज बताओ, आइज टीथ कौन से होते हैं? कैनाइन। नोज इंसीजर। कौन? इंसीजर। और चिक, चिक प्रीमोलर। चिक कौन होंगे? प्रीमोलर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगला लिखिए। अगला कौन आएगा? चवर्णक, जिन्हें हम लोग मोलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चवर्णक यानी कि मोलर। चौथा कौन होगा? मोलर। अरे मोलर। अब मोलर कौन से होंगे? इन्हें बोलते हैं हम लोग चवर्णक। क्या बोलेंगे? चवर्णक। चबाने वाले, पीछे के लिए, सबसे लास्ट में यही होते हैं, अंत में। और ये निकलते भी बाद में हैं, पता है आपको? इन्हीं को अक्कल दाढ़ बोलते हैं कि अक्कल अब आई है। हाँ, अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़, वही मैं सोच रहा था। अक्कल दाढ़, समझ में आया? दांत बोलते हैं, अक्कल दांत बोलते हैं। अक्कल कब निकलते हैं ये पता है आपको? कितनी एज पे निकलेंगे? या तो 21 में निकलेंगे या 25-26 पे। बहुत दर्द करते हैं। मेरा निकला था, अभी निकला है। हाँ, 10-15 दिन से परेशान था, अब सही हो गया। तो या तो 21 वर्ष पे निकलेंगे, निकल आते हैं ये, या फिर कब निकलेंगे? 25 से 26 साल पे। क्या निकलेंगे? 25 से 26 साल पे। और ऐसा नहीं होता है, कभी कभी किसी किसी के निकलते भी नहीं है, किसी किसी को अकल आती ही नहीं है। सही है, हम में तो आ गई फिलहाल, हमें और किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है हैं जी? तुम्हारे 20, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो 20-21 साल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी पे आएंगे। इस टाइम नहीं निकल पाए तो फिर कब निकलेंगे? 25-26 पे। 25-26 पे। इसके बाद नहीं निकले तो फिर नहीं निकल सकते। ऐसा होता है, कुछ लोगों में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है। कितने कितने होती संख्या? कितनी होती संख्या? कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। लेकिन 12 में सिर्फ अक्कल दांत जो पूछे जाएंगे वो कितने? 4। 2 इधर निकलते हैं लास्ट में और 2 इधर निकलते हैं। टोटल जो आपके अगर सीधे चवर्णक पूछेगा तो 12, अक्कल दांत पूछेगा तो 4। अक्कल दांत किसका भाग होते हैं? तो मोलर का होते हैं। अक्कल दांत किसका भाग होते हैं? तो मोलर का होते हैं। बात समझ आ गई? यहीं से कंफ्यूज कर देता है आपको। अगर सीधे पूछे कि मोलर कितने? 12। अक्कल जो दांत होते हैं, अक्कल दाढ़ जो होती है, वो किसका भाग रहते हैं? तो किसका बताओगे बबलू? मोलर के रहेंगे। कितनी संख्या रहेगी? 4। अक्कल दांत की संख्या 4, चवर्णक की 12। बताओ चमेली कोई दिक्कत? ठीक, बड़ा ध्यान से रहियो अक्कल देख के।
चलिए अगला लिखिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बताओ ये छोटे बच्चों में पाए जाएंगे नहीं हैं? नहीं पाए जाते, पीसने के काम में आते हैं। देखो ये भी पीसते हैं, लास्ट में यही पीसते हैं सही से। जैसे सिलवट्टे में पीसी जाती चटनी, वही वाला काम होता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो चटनी सुन के बच्चे हंस बहुत देते हैं, इन्हें गाना सब रखा होगा। देखिए सबसे पहले जो सिलवट्टा होता है उस पर आप क्या लेते हैं? धनिया लिया, हलावा लिया, हरी मिर्च ली और रख ली, तो उसको कूचना स्टार्ट करते हो। क्या करोगे? हैं? नमक, अरे सॉरी शक्तिमान, वो तो टाटा का भी डाल लेंगे बाद में, सही है। अब तो वो चला गया। ये क्या होता है? ये सिलवट होता है। अब देखिए पहला वाला कौन था हमारा? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो होता है वो सिर्फ क्या करेगा? कुटाई करेगा उसकी। कौन करेगा? कुटाई। महन पिसाई नहीं कर पाएगा। तो कौन करेगा? पहले कुटाई करते हो, कूच डाला, कूच के देखा तो समझ जाओ आपको क्या कि प्रीमोलर का काम हो गया। क्या हो गया? प्रीमोलर। और फिर पिसाई चलेगी, सही है, समझ में आया? तो पिसाई चलेगी। तो पिसाई का काम कौन करेंगे? मोलर करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए अच्छा एक, हाँ ये दांत जब इस साइड आप निकल जाते हैं उसको पानी पीने तो पानी लगता है ठंडा पानी, वो रोग होता है। वो रोग होता है बेटा, रोग। दांत खराब होता, उनकी जो ऊपरी फिल्म होती है ना वो खराब हो जाती है। किन की वजह से? एनेमल की वजह से। एनेमल की वजह से, हाँ आपको एनेमल की ना इससे कुछ नहीं होता है। एनेमल गड़बड़ कर देता है, दवाई करा लो हो जाते हैं सही, वो अब उसकी कोई दिक्कत नहीं। पानी बहुत लगेगा, खाना खाने में दिक्कत का, बहुत तेजी से लगता है पानी, हाँ वो अलग है। सेंसिटिव, हाँ वो उस किस रोग के कारण होती है? पायरिया की मात्रा बढ़ जाती है, सही, वो अलग रोग की बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। दांतों पर जीवाणुओं की परत को क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए कि दांतों पर जो जीवाणुओं की परत, जो आप लोग बता रहे हो, अभी पूछ रहे हो, दांतों पर जीवाणुओं की परत को क्या कहा जाता है? अगर जीवाणुओं ने परत बना ली तो, जैसे शाम को आप सो जाते हो तो जब सुबह उठते हो तो आपको यही मिलेगी, आपको क्या मिलेगी? जीवाणुओं की परत मिलेगी। इसलिए कहते हैं शाम को भी क्या करना चाहिए आपको? ब्रश करके सोना चाहिए। लिख लीजिए, इसे फिल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्म, जीवाणुओं की फिल्म। अरे फिल्म बड़ा याद कर रहे हैं, विश्वास नहीं आ रहा कि मुंह में फिल्म चल जाती है। लिखिए। अच्छा आपने देखो इधर ध्यान दो। अरे चुप जा भैया। यहाँ पर हमने बताए थे जो बड़े दांत रहते हैं क्या रहते हैं? चीड़-फाड़ का कार्य करेंगे। वैम्पायर वाले, उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। हाथी में देखें, हाथी में बाहर होते हैं वो क्या होते हैं? कैनाइन। नहीं, गलत, उन्हें कैनाइन नहीं कहते हैं, उन्हें कैनाइन नहीं कहते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और करने के अलग होते हैं। वो दिखाने के दांत सिर्फ होते हैं आपको, ठीक है, दांत तो अंदर होते हैं उसके। क्या होते हैं? अंदर होते हैं। तो कभी भी बता मत देना कि जो हाथी के बाहर दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं। फिर कहो सर आप नहीं पढ़ा दिया था, मैंने नहीं पढ़ाया है। उनको क्या बोला जाता है? लिख लो। हाथी के बाहर वाले जो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टसक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टसक। समझ में आ रहा है बात? तो ये हाथी के बाहरी हैं, बाहरी दांत। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो? हाँ जी, टसक। क्या बोलते हैं उन्हें? टसक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले एक सूत्र लिखो फटाफट और खत्म करो कहानी इसकी। सूत्र लिखिए। एक सूत्र पूछता है, बोले यस या नो, या तो पूछ लेगा या आपको नंबर वहाँ से देकर पूछ लेगा। पहले लिखिए आई मतलब इन मतलब क्या हो गया? इंसीजर। इन मतलब क्या हो गया? इंसीजर। फिर कौन आता है? CN। फिर कौन आएगा? CN। फिर कौन आएगा? प्री। और प्री के बाद कौन आता है? मोलर। अपॉन में क्या रखेंगे? अपॉन में क्या रखेंगे? बोलो, यही सेम चलेगा क्योंकि दो होते हैं ना भैया, जल्दी बताओ। एक ऊपर होंगे और एक, हाँ तो दो लिखते हैं, तो सेम यही लिखना है आपको। और इनमें हमेशा गुणा लगाएंगे किससे? 4 से। इंसीजर की संख्या मतलब वैसे बताना कि इंसीजर कितने निकलते हैं। एक भाग में कितने होते हैं? बोलो 2 होते हैं। 2 होते हैं ना। कैनाइन कितना होगा? एक भाग में, ऊपर वाले भाग में क्या होगा? 1। प्री कितने होंगे? प्री कितने होते हैं? 2 और फिर 3। मोलर कितने? 3। इसी के साइज में नीचे रहेंगे 2 1 2 3। अब देखो 2 2 जोड़ो, 2 और 2 4, सही है। 1 और 1 2, समझ में आया? 3 में 4 से गुणा कर दो। ऊपर वाले में गुणा कर लो, अपना मिल जाएंगे आपको। देखो ऊपर वाले में करो तो अपना मिल जाएंगे क्योंकि उसको गुणा करनी है। तो देखो ये वाली संख्या कितनी रहती है इसकी? इंसीजर की 8। कैनाइन की कितनी रहती है? 4। यस या नो? 4 दूनी 8। प्री की 8 ही रहती है और 4 3
मोलर की 4, ऐसे करके। तो ये सूत्र कभी पूछ लेता है, तो आप कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। चले हेड डालो अगली, लार। लार, लार ग्रंथियाँ, क्योंकि अब पाचन वहीं से स्टार्ट होगा। लार क्या होती है?